दोस्तों, जियो की स्पीड स्लो क्यों होती जा रही है? दरअसल दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले के मुकाबले इस समय इंटरनेट यूजर की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई है, इसलिए इसकी स्पीड पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, दूसरा कारण अधिकतर टावरों पर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, लेकिन इनके साथ समस्या यह रहती है कि यह डाटा को सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाता है और इंटरनेट को सही तरीके से चलाने के लिए डाटा स्पीड कंट्रोलर लगाना पड़ता है। इसकी वजह से भी हमारी इंटरनेट स्पीड कम होती जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा अगला कारण है 5G। अरे 5G क्यों? दरअसल दोस्तों, इस समय टेलीकॉम कंपनियों का पूरा ध्यान भारत में 5G लाने के लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से 4G को सही से अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, जिससे स्पीड स्लो होती जा रही है। दोस्तों, मुकेश अंबानी को जियो कंपनी खोलने का ख्याल कहां से आया? मुकेश अंबानी को जियो शुरू करने का ख्याल तब आया जब उनकी लड़की ईशा अंबानी विदेश से पढ़कर अपने घर आई और कहा कि पापा यहाँ पर नेटवर्क बहुत ही धीमा है। तभी उनको जियो रिलायंस का आइडिया आया। पेटीएम का निर्माण कैसे हुआ? सन 1997 में जब पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा कॉलेज में थे, तब उन्होंने indiasite.net नाम की वेबसाइट शुरू की थी, जिसे इन्होंने 2 साल बाद 7 करोड़ में बेच दिया था। उसके बाद सन 2000 में 197 कम्युनिकेशन की शुरुआत की और उसके बाद 2010 में पेटीएम की शुरुआत की थी। पेटीएम को इतना कामयाब, ये इतने लंबे अनुभव के कारण ही बना पाए हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जोमेटो कैसे शुरू हुआ? जोमेटो के मालिक दीपेंद्र गोयल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और उसी बीच ऑर्डर में टाइम लग गया, तो उन्होंने उस रेस्टोरेंट का मेन्यू ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। तो उनके दोस्त उनसे ये मेन्यू मांगने लगे। रेस्टोरेंट मेन्यू की डिमांड देकर उन्हें ऑनलाइन रेस्टोरेंट का आइडिया आया और फिर उन्होंने फूडबे के नाम से वेबसाइट बनाया, लेकिन ये नाम ईबे से मिलता था, तो इन्होंने नाम बदलकर जोमेटो कर दिया। आज जोमेटो की मार्केट वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। स्नैपडील 47,000 करोड़ की कंपनी आखिरकार कैसे फेल हो गई? अगर आज स्नैपडील एक सक्सेसफुल कंपनी होती तो अब तक ये फ्लिपकार्ट और अमेजन को कड़ी टक्कर दे रही होती। स्नैपडील कुछ सालों से लगातार घाटे में चल रही है। दरअसल इसके घाटे में जाने के कुछ खास कारण हैं, जैसे कि अन्य कंपनियों की कॉपी करना, महंगे एम्प्लॉयज रखना और इन्वेस्टर्स का कंपनी पर विश्वास न होना। इन्हीं सब कारणों की वजह से ये कंपनी लगातार घाटे का शिकार हो रही है। विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी को सबसे कंजूस अरबपति कहा जाता है। अजीम प्रेमजी, इन्हें लोग कंजूस कहते हैं क्योंकि ये अभी भी एक पुरानी गाड़ी चलाते हैं और कंपनी में छोटी छोटी चीजों पर खर्चे बचाते हैं, परंतु ये बहुत बड़े दानवीर हैं। ये पैसे बचाकर गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं और विश्व के तीसरे सबसे दानवीर हैं। क्या आप जानते हैं, वॉलमार्ट में अगर कोई चोरी करता है तो उसे कुछ नहीं कहा जाता है और उसे चोरी कर जाने दिया जाता है। ऐसा सुपरमार्केट जहां आप चोरी कर सकते हैं, अगर आप वॉलमार्ट में चोरी करते हैं तो उनके एम्प्लॉयज आपको देखकर कभी भी कुछ नहीं कहेंगे और आपको जाने देंगे। वॉलमार्ट का यह कहना है कि अगर वो उनके ग्राहकों को चोरी करते समय पकड़ लें तो वापस कभी नहीं आएंगे, तो वो उन्हें उस समय नहीं पकड़ते, परंतु बाद में वो उसके खिलाफ पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स कैसे बचाती हैं? पैराशूट तेल कंपनी अपने तेल को कॉस्मेटिक के रूप में नहीं बेचती है, वह इसे एडिबल ऑयल के रूप में बेचती है। मतलब कि इस तेल को आप खा भी सकते हैं और इसी वजह से इस पर बहुत कम टैक्स लगता है, और यही अगर कॉस्मेटिक के रूप में होता तो इसके ऊपर 15 से 20% टैक्स लगता, और इसी तरीके से पैराशूट तेल कंपनी को बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।